जय श्री राम दोस्तों। तो भैया स्वागत है आप सभी के सामने। ड्रामा क्वीन 1 महीने बाद पता नहीं किस आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई या क्या ऐसा मिला कि आप सभी के सामने एक ट्वीट लेके प्रकट होती हैं तथाकथित सुशांत सिंह राजपूत जी की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, और मांग करती हैं होम मिनिस्टर जी से सीबीआई इंक्वायरी की। बहुत अच्छे। इससे पहले 1 महीने कहाँ थी, किस सदमे में ऐसा थी कि एक भी ट्वीट नहीं निकला कि नहीं जांच होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और सारे के सारे फ़ोटो भी इंस्टा से हर जगह से डिलीट किए गए अपने सुशांत सिंह राजपूत के। क्या बात थी। और अब अचानक वापसी हुई तो सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी तो होनी ही है, वो तो हो के रहेगी, वो चाहे आप मांग करो या ना करो। और सीबीआई जब इंक्वायरी करेगी तो आपकी अहम भूमिका होगी उसमें, आपसे तो पूछताछ जम के होने वाली है, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट जो है तैयार करके रखिए। ठीक। अब वही बात हो गई ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चले। जैसे एक बगुला माला लेके नदी के किनारे बैठ जाए, बोले मैंने तो मछली खाना छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। ये सब कहानी आप सभी ने सुनी होगी। तो भैया मैडम जी ने यही कहानी जो है सच साबित की है। चलिए ठीक है, आ गई सामने। पर दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सीबीआई इंक्वायरी तो अभी हुई नहीं है, जो कि होगी, पर उससे पहले मैडम जी को कुछ सवाल के जवाब देने हैं मुंबई पुलिस को भी, क्योंकि उसके पास कुछ सवाल हैं इनके लिए। अब आप सभी सोच रहे होंगे कौन से ऐसे सवाल हैं। तो सवाल ये हैं कि मैडम जी को बताना पड़ेगा कि पैसा इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ पैसा इन्होंने उड़ाया सुशांत सिंह राजपूत जी का, उनका पैसा कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया, उस सब का हिसाब देना पड़ेगा इनको। तो पहले मैडम जी आप जो है जवाब दीजिए मुंबई पुलिस को ना, क्योंकि आपसे ही जुड़ने के बाद सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। आप ही के द्वारा लोगों को पता चला है कि उनका घर पहले वाला हॉन्टेड था, आप ही के द्वारा पता चला है कि वो डिप्रेस थे, आप ही के द्वारा पता चला है कि वो दवा नहीं लेते थे, और लास्ट टाइम आप ही थी। उसके बाद आपके घर छोड़ने के बाद ये सब प्रकरण सामने आया। तो आप तो इस दायरे से बाहर जा नहीं सकती सीबीआई की मांग उठा के। सीबीआई इंक्वायरी करेगी तो आपसे तो पूछताछ जम के होगी। उससे पहले मुंबई पुलिस को आप जवाब दें। उसके लिए या तो स्क्रिप्ट तैयार कर लें या कोई राइटर नियुक्त कर लें जो कि आपके लिए स्क्रिप्ट लिख सके, क्योंकि आप एक स्क्रिप्ट के तहत ही तो चल रही हैं अभी तक। तो तैयार हो जाइए। और ये मेलो ड्रामा यहाँ पे नहीं चलेगा। एक्टिंग करनी है ना तो आप फिल्मों में करिए, ये रियल लाइफ है। ठीक है, जो होगा जिम्मेदार वो जाएगा। और हम सभी चाहते हैं ये मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सीबीआई जांच ना हो और दोषी जो भी हो उसको सज़ा हो। और कौन किसके साथ था वो तो जांच में ही पता चलेगा। तो आप अपने जवाब तैयार रखिए, और जो कि आपको पब्लिक को नहीं देना है, सीबीआई को देना है, और मुंबई पुलिस को भी देना है, वो भी जवाब आप तैयार रखिए। और सीबीआई जांच की मांग करने के मुहिम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वो किस वजह से शामिल हुई वो तो आप ही जानती होंगी। जय श्री राम दोस्तों।